ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्य उदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति सबसे पहला है। धृति किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख आ जाए, पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, अब वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति इसीलिए कहा है। बहुत जोर की बात है। खुली वस्तु रखी है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज हो ही राम को। यह स्वीकृति बहुत बड़ी बात है। अपने लोग देहाभिमानी हैं तो क्रियाओं पर संतोष करते हैं, क्रियाओं पर विश्वास कर लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, इसके फलस्वरूप ऐसा मिलेगा। लेकिन उस सब करने का फल होता है होना, और वो सत्संग से प्राप्त हो जाता है एक क्षण में। इसीलिए स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, फिर मर्त्यलोक के सुख की बात क्या, सत्संग के समान नहीं रखा गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वीकृति बहुत जोर की बात है। पहला है धृति। धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिति, विपरीतता आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्वीकृति पे अंतर नहीं होना चाहिए। इसे धृति कहते हैं। धृति ये बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को। जो स्वीकृति की हुई है उस पे कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए। जो होना सो हो जाए, स्वीकृति नहीं बदलनी चाहिए। बस तुम्हारा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता, कोई भी अपमान हमारी स्वीकृति में अंतर नहीं डाल सकता। मृत्यु स्वीकार करना अच्छा है, पर स्वीकृति पे अंतर नहीं आना चाहिए। वही स्वीकृति भगवत प्राप्ति करा देगी। गोस्वामी जी बाद में सब बातें कह रहे, पहले कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज। हमारी धृति इतनी कमजोर है कि प्रतिकूलता के आभास मात्र में हम छोड़ देते हैं। प्रतिकूलता तो है ही नहीं, प्रतिकूलता के आभास, शायद प्रतिकूलता आ जाए, इससे हम भाग पड़ते हैं। ये कायरों का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति। अज्ञान को छोड़िए। क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो दुखों से बच जाओगे क्या? जो कुछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगतेगो जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी। यही धृति। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। स्वामिनी जी के महल को, स्वामिनी जी के चरण आश्रय को छोड़कर तुच्छ विषयों की तरफ कदम बढ़ा देना, स्वीकृति आपकी बहुत कमजोर है। बिगड़ जाएगा, ये जन्म बिगड़ जाएगा। पता नहीं किस युग में ये स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना। सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे। काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना, राधा राधा।
आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं, आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है ये धृति, ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता, धैर्य नहीं। जरा सा विचलता हुई भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है। यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डेराई। धृति, जो धृतिवान है, लौकिक पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरणों में झुकने लगती हैं। देख लो, शब्द पर ध्यान दो। जो धृतिवान है, धैर्यवान है, हर कष्ट सहता है, तो आगे जो मार्ग है बोले लौकिक और पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरण चूमती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है। अगर धृति नहीं है तो परमार्थ का भेष भले हो, परमार्थ की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कपिल देव जी ने माता देवती जी से कहा, जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि महात्माओं के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो वो महात्मा कैसे होते? तो सबसे पहला शब्द था तितिक्षवहा, मतलब महान सहनशील होते हैं संत जन। तितिक्षवा, यहां धृति, ऐसा धैर्य कि कोई भी विचलित ना कर सके। बहुत गंभीरता से, इसीलिए इसमें रुके हुए हैं। बहुत गंभीरता से पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति का। जिसके अंदर ये 10 लक्षण आ गए तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, क्योंकि वही परम धर्म का स्वरूप है। भागवत धर्म में चलने वाले या कोई भी धर्म स्वीकार करे तो धृति जरूर आनी चाहिए। अगर धृति नहीं, आप पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म, जो जहां जिस धर्म में, तो उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धृति के धर्म का पालन नहीं होता। फिर ये तो परम धर्म, महाभागवत धर्म, प्रेम धर्म, इसमें तो कष्टों की परवाह करे तो योद्धा कैसा। अगर अनुकूलता, प्रशंसा, मान और सुख की चाह है तो परमार्थ का पथिक कैसा। अभी भ्रम में है वो। किसकी अनुकूलता? किसकी अनुकूलता? शरीर की। चाहे जितना अनुकूलता देते रहो, ये नष्ट होगा। इसकी अनुकूलता नहीं। श्री कृष्ण अनुकूल लेन, श्री कृष्ण की अनुकूलता को देखो कि हमारे शरीर, मन, वाणी, चेष्टा प्रभु के अनुकूल हो। उसके लिए तुम धैर्यवान बनो। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं। तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरण यो रद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात है, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा, ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो।
कब करोगे, किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, जो अनशहन करके निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके लिए ठाकुर हरिदास जी के कोड़े पे कोड़े वो बरसा रहे निर्दयी और कह रहे हरि बोल कहता है। तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल। तो ये 2 अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया। अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो, पूरी शक्ति है, पर ऐसे महापुरुष हुए हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाता, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से, अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है। उसे क्षमा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी कहा, नीचापमानम शुद्धा। नीच शब्द इसलिए कि आप उससे महान हैं, आप उस पर शासन कर सकते हैं, आप उसको दंड दे सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए। कैसे? अमृत मान करके। अमृत, नीचा अपमान। जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आवे भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है। अनुकूलता में तो सब कोई आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भाव युक्त हृदय होकर कोई अमंगल सोच भी उसके लिए ना करना, ये होता है। देखो, सर पे प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के, जो जगाई मधाई के चरित्र में आता। महाप्रभु जब चैतन्य देव ये देखा तो सहन नहीं कर पाए कि ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसा अपराध। क्रोधावेश लोग चरण पकड़ लिए नित्यानंद महाप्रभु ने कि चैतन्य महापुरुष का प्रभु, ये आपकी विशेष कृपा के पात्र है। नाथ, आपका अवतार दंड देने के लिए नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। ये आप कह दो कि वो तो अवतारी पुरुष हैं, तो हम किनके बच्चे हैं? हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं की तो अंश हैं, उन्हीं की तो शरण में है। वही नाम जो बोल रहे हैं वही तो हमें दे रहे हैं, कोई दूसरा नाम थोड़ी दे रहे। वही कृष्ण नाम दे रहे हैं, वही राधा नाम दे रहे हैं, जिसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है। वो तो स्वयं प्रभु हैं, पर हम कौन हैं? उन्हीं प्रभु के तो अंश हैं, उन्हीं प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं के चरण शरण में हैं। उन्हीं के वचनों के अनुसार चले तो वैसी ही कृपा का अनुभव होने लगेगा।
क्षमा। पहला धृति, दूसरा क्षमा। तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले महापुरुष का जो भाव है। दम, दमन करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहती हैं, इनका स्वभाव बन गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर लिए हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही कि मंथन करने वाली प्रमथन स्वभाव वाली मन को अधीन कर लिया है। मन इतना प्रमथन स्वभाव वाला बुद्धि को अधीन कर लिया। अब बुद्धि विषय में सुख मान करके सब छूट दिए हैं, तो इंद्रियां मन विषयों में विचरण कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्ति करने की लालसा वाला उपासक है वो दम रूपी सद्गुण से युक्त होता है। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। थोड़ा कठिन है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा इष्टमति विभ्रमा। जब हमारी कामना बन जाती है कि ये मैं भोग भोगूं और उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। बस ये कामना संकल्प न बनने पावे तो बहुत जल्दी निवृत्त हो जाएंगे। संकल्प बनने का समय हम देते हैं। जब कोई भी इंद्री का विषय आकर्षित होता है तो मन उसको विस्तार से सुख का, भोगा हुआ सुख या सुना हुआ या दृश्य में आया हुआ भोगने की लालसा, और आप अपने भगवत विस्मरण कर दिए और उसमें तन्मय हुए, संकल्प बना, गड़बड़ हो गया। अब परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा। आज नहीं तो कल, क्रिया बने ना बने भ्रष्ट कर देगा। संकल्प ही न बनने पाए। संकल्प बनने की छूट कब देते हैं? जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हम भोगों में सुख बुद्धि करके भगवान से विमुख वृत्ति के द्वारा संकल्प बना लेते हैं धैर्य से। जब हमको ये पता है कि इन भोगों में सुख नहीं, सुख तो सुख सिंधु प्रभु के नाम रूप में है, तो संकल्प कैसे बन गया? भगवत विमुखता के कारण संकल्प। वो क्षण भगवत विमुख हुआ, वो समय भगवत विमुख में जा रहा है, इसलिए आपका संकल्प बन रहा है। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं, आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति ही नहीं। लेकिन बेविचार, मैथुन, गंदी बात, क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है जैसे मदिरा और मांस के प्रति है तो उसी पंक्ति में, पर आपने इसके लिए स्वीकृति छोड़ दी, आपने इसकी गुंजाइश रख ली। अब आप गिर जाएंगे, आपकी इंद्रिय आपको गिरा देंगे। दूसरे की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है? और है तो आप बोलो, आपके सामने मांस परोसा जाए, मदिरा रखी जाए, तो क्या अंदर से स्फुरण होगा? स्फुरण ही नहीं होगा। आप देख लो ना, स्फुरण ही नहीं होगा और आपकी भौं चढ़ जाएगी। आपको पता नहीं आप ये क्या, या तो उठ के चल देंगे, बिल्कुल संभाषण भी नहीं करेंगे। ऐसा ही जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए, त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति कि हम वैष्णव हैं, भगवत दास हैं। तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए?
आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है वो दो बातें जो बोली, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे उतने ही आत्मस्वरूप की विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति, काम संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का, संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्री सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए, आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। दम, पहले ही हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले, तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया, ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ हैं। दम शब्द से है इंद्रियों का निग्रह, पर इंद्रियों का निग्रह होता है मन के द्वारा, और मन इंद्री दोनों मिल मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सेती, तो बची बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध हो तो मन पर अंकुश लगावे, लगाम खींचे तो इंद्री रूपी घोड़े सहज मार्ग में आ जाएं। सहज मार्ग है भगवत मार्ग, विषम मार्ग है संसार मार्ग। बहुत सावधान। और बुद्धि तभी शुद्ध रहेगी जब हर क्षण प्रभु का स्मरण करेगी। भगवान से वियोग प्राप्त हुई बुद्धि, वियोग माने भगवान से विलग हुई बुद्धि शासन नहीं कर सकती मन और इंद्रियों पर, और भगवान से योग को प्राप्त हुई बुद्धि इनको अपने शासन में रखेगी। तो बुद्धि योग कैसे बने? तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। श्री भगवान के वचन। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी, जहां चाहेगी वहीं रथ को खड़ा कर देगी। लगाम है मन, घोड़े हैं इंद्री, शरीर है रथ, बैठा है जीवात्मा और हाँक रहा है सारथी बुद्धि। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने आराध्य देव का सतत भजन मानो सुजान सारथी मिल गया है। अब मन रूपी लगाम को शासन में, तो घोड़े अपने आप सही मार्ग में। इंद्रियों का दमन अर्थात मन का निग्रह, अर्थात बुद्धि का परमात्मा में निरंतर जुड़े रहना। निश्चय में भजन होना चाहिए, बुद्धि कार्य निश्चय, भजन न छूटे। जीत गए आप तीसरे गुण दम को प्राप्त हो गए। चौथा अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। फूल लेने जा रहे हैं प्रभु, जनक जी के यहां निमंत्रण में आए हैं, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया है। फूल केवल है, कोई और वस्तु नहीं है। पर आप देख लीजिए उस प्रसंग में प्रभु मालियों से पूछते हैं, क्या मैं अपने गुरु सेवा के लिए कुछ पुष्प ले सकता हूं? स्वीकृति दी। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सोचते हैं कि हम चोरी करके दूसरे का धन, दूसरे का सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होगे। अधर्माचरण करने वाला कभी, आपको थोड़ी देर हर्ष होगा, हर्ष शोक में परिणित हो जाएगा, शोक भयानक दुख पैदा कर देगा। बहुत सावधान, सिद्धांत को समझो और भगवत मार्ग में चले हो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। और ये वस्तु बहुत अच्छी लग रही है,
नहीं, आज जो हमारी व्यवस्था कर रहा है कल व्यवस्था, हम व्यवस्था के लिए भगवत मार्ग में आए क्या? हम तो भगवत आनंद के लिए आए हैं। शरीर और मन प्राण उनको समर्पित है, वो जाने। किसी भी तरह की मन से, वाणी से, शरीर से चोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बात हम सुनी तो सुन करके उसे अनुभव में उतारें, सुन के उसको दूसरों को बोलकर प्रभावित कर लेना, यह भी चोरी हो गई। महापुरुषों की बात, अमुक संत ने अमुक बात कही है, हम सब मिलकर उस पर चले भगवदानंद का अनुभव करने के लिए। अगर हम उस बात का केवल प्रयोग करते हैं दूसरे को प्रभावित करने के लिए और वासनाओं की पूर्ति के लिए, यह भी चोरी है। वो बात हमारे अंतःकरण को भगवदाकार करने के लिए है। सत्संग में उस बात को इसलिए कहते हैं कि वो बात हम सब धारण करें और भगवदानंद को प्राप्त हो। किसी भी तरह का मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है, ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में वही, तीनों का मिलान कर लो, वही होता है अस्तेय। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी। शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघुशंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपना आ गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है, एक एक कवल नाम जप करते हुए। बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना है, उसके लिए दिनचर्याएं हैं, पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी। वो अब देखो ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते, वैसे ना क्या कहते हैं उसे, हाँ टिश्यू पेपर, वाह। आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए, जैसे पशु ने सोच के चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं, उसे बड़ा माना जाता है। सोच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी हैं, वाह। आचरण पवित्रता है ही नहीं, कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे? कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे? बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रज आदि। देखो, चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो। रज से पवित्र माना, जिससे वो इतनी बड़ी बोतल में क्या आता है, डिटॉल वाला, वो नहीं होता, उससे हाँ जो हैंड वॉश जो भी ऐसे ऐसे धो लिए, माना ठीक, अच्छा है, पर रज का प्रयोग जरूर करें। थोड़ी रज लेकर हाथ, बिना रज से आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। आप जैसे साबुन वगैरह तो करो, हम कहते करो, पर इससे आप रज का प्रयोग जरूर, एक बार ही सही, पर ऐसे और रज आएगी तो नाली जाम हो जाएगी, और ऐसा नहीं, हम करें थोड़ी तो प्रयोग करो रज का। नहीं, वो नाली तो खुल भी सकती है, इधर बुद्धि की नाली जाम हो गई तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जन्म जन्मांतर बिगाड़ती चली जाएगी। अब
कैसे समझावे, मतलब बड़ा समय विचित्र आ रहा है। लघु शंका में बैठना है तो जो सोच की सीट उसी पे बैठना है, किए लघु शंका और निकले उछल दिए। अरे पूरे अपवित्र हो गए, उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जरा सा भी कुछ भी मुख में जाता है तो हमें कई बार समझाना होता है, श्री जी का प्रसाद है, प्रसाद, तब मन मंत्र की तरफ बढ़ता नहीं, एकदम घबरा के मुख में कुछ गया जूठा हुआ तो उसे समझाना पड़ता है, चरणामृत है, श्री जी का प्रसाद है। अभ्यास, हम बातचीत कर रहे हैं और बाथरूम के पादुका में पैर जा रहा हो, बंद मंत्र, नाम चलना प्रारंभ, हमें बाद में ज्ञान होगा, वो पहले हो गया। अभ्यास। अगर आपको कई बार सोच लगती है, आप बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा हाथ धो लिए, यहां से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, और ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है। 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार हैं ऐसा है तो ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर ना रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। तो जल, मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग, द्वेष, दंभ, कपट, वैर, अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये सोच अर्थात पवित्रता, बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चलाओ, जल, वो चरणामृत, तो आचमन, जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे फिर तो अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो, हर समय पवित्र। लघु शंका पहले बराबर कमंडल में जल रखते थे, अब तो कहीं जाना आना ही नहीं तो कमंडल पास रहेगा, उसमें छोटा सा गिलास। अपनी दिनचर्या में आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं और आप ऐसे ही मन मानी, ऐसा नहीं। हम गुरुजनों को, बड़े महापुरुषों को देखा, पवित्रता का निर्वाह, पवित्रता का निर्वाह नहीं तो फिर सेवा या सुमिरन दोनों में विक्षेप पड़ने लगेगा। मनमानी आचरण मत कीजिए। आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए, पानी से निकाल लीजिए, पवित्र होने। ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो भजन में रुचि नहीं होगी। ये भगवत प्राप्ति जिसको होनी उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। वो बाहर और भीतर से बहुत पवित्र रहता है। हम किसी को छूने की चेष्टा न करें। कोई छू रहा है हमें, उसमें कोई दोष, हम जा रहे हैं ऐसे छू गया कोई बात, हम किसी को बहुत सावधान। हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, हमारे अंदर भजन चल रहा है। अब वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है। तो अगर वो हमसे ऐसे धक्का लगे तो हम उस अपने को नहीं मान, हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल भगवत मार्ग में जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी की, पवित्रता की आवश्यकता है। फिर है छठा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका ऐसा प्रभाव है कि खींच लेते हैं। जैसे अभी कोई ध्वनि बजने लगे, आ जाएगा, प्रभाव पड़ा शब्द का। अभी कोई चीख दे, ऐसे शब्द का प्रभाव पड़ा ना, ऐसे रूप का प्रभाव पड़ता है, ऐसे रस का प्रभाव पड़ता है, गंध का प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को जीत ले जो, बस ये बात समझ। हमारा जो नाम चल रहा है, अब कुछ भी गाए, कुछ भी बजाए, कुछ भी शोरगुल हो, उस पे अंतर नहीं पड़ना चाहिए। हम रूप आशिक हैं प्रियालाल के, आप कोई भी रूप हो, हम स्वादी हैं प्रियालाल के उच्छिष्ट के, अधरामृत के, जो उनका उच्छिष्टामृत भुक्त वही हुआ। इसके अलावा कुछ भी अमृत भी हो तो हमारे लिए, हमारी गंध श्री जी के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, पुष्प, श्रीअंग का इत्र, प्रसाद, माला आदि, बस। इससे क्या होगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सनकादि के लिए जैसे आता है कि शब्द,
स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त की हुई महापुरुष के भी घ्राणेन्द्री में जब प्रभु श्री हरि के श्री चरणों की तुलसी की गंध गई तो प्रेम विकल हो गए, ऐसा था। ये जो हमारी इंद्रियां स्पर्श सुख में, देह सुख, स्पर्श सुख में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में हमें भगवत प्राप्ति करनी, इसका हमें परिवर्तन करना होगा। हमें जहां भागवतिक शब्द श्रवणेन्द्रिय में पड़े तो नाच पड़ना चाहिए, प्रापंचिक शब्द तो उदासीन हो जाना चाहिए। भगवत भाव से सबके चरणों में प्रणाम, मेरे प्रभु सब इन रूपों में समाये हुए, ठीक है। ऐसे कोई रूप, और वास्तविक जब आप इतने महान रूप की प्रेमी भाव में चल रहे हैं तो कोई रूप आकर्षण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ही नहीं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। कौन सा रूप? कोई भी रूप ऐसा नहीं कि चित्त में क्षोभ पैदा कर दे। कई बार विनोद में कहा है कि जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे ही जो रूप आशिक प्रभु के होते हैं, कहीं भी कोई भी रूप बहुत सुंदर वो नहीं। जितना सौंदर्य यहां से ब्रह्मलोक तक है, हमारे प्रभु के सौंदर्य सिंधु के बिंदु के एक सीकर से है। कोटि काम मूर्छित हो जाए ऐसे तो लालजू महाराज हैं। एक काम पूरे त्रिभुवन में तांडव मचाए हुए हैं। करोड़ काम जिनकी मंद मुस्कान से मूर्छित हो जाए, वैसी जो लालजू की रूप लावण्य महिमा है, वो लालजू हमारी लाडली जू, निर्तन भ्रकुटी, बदन अंबुज मृदु, सरस हास, मधु बोलन तो अति आसक्त लाल। अब ऐसे रूप के आशिक, ऐसे रूप की चाह करने वाले किसी रूप में वो प्रभावित हो जाएंगे। ये जो छठवां है इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो इंद्रिय के ज्ञानेन्द्रिय के 5 विषय हैं, इन किसी विषयों को भी भगवद विमुख होकर स्वीकार न करें। प्रभु से अर्पित है, जैसे विशेष विशेष गंध हैं, पर अगर प्रभु को अर्पित नहीं तो हमारी घ्राणेन्द्रिय उसे वो आ रही पर उसका महत्व तो नहीं है। और प्रभु में अर्पित है, हमारी प्रियाजू के श्री चरणों में चढ़ा हुआ है, ये पुष्प है, ये इत्र है, ये माला उनके श्रीअंग, अहो भाग्य, बार बार वो जीत जाएगा। फिर उसके घ्राणेन्द्रिय को लुभायमान नहीं कर सकता। श्रवणेन्द्रिय यदि प्रभु के जस को सुनने के लिए बावरों सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, तो विश्व का कोई भी शब्द उसे आकर्षित नहीं कर पाएगा। और रसेंद्रिय यदि प्रभु का केवल उच्छिष्ट भोगती है, वाकेंद्रिय केवल प्रभु के जस में है, आप जीत गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बहुत सुंदर बात है, हम यहीं फंस जाते हैं। देखो, एकांत में आप कौन सा शब्द सुनते हैं? बिल्कुल खुली बात है, सभा में तो हम गान कर रहे हैं, लेकिन एकांत में कौन शब्द आपको प्रिय है? अगर एकांत में आपको नाटक, नौटंकी, नाना प्रकार के प्रापंचिक विषय सुनने और देखने में रुचि है, तो अभी आप इंद्रिय निग्रह नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप भगवत दर्शन की लालसा वाले उपासक नहीं हैं। समझिए, आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। आप अपने मन को समेट कर इंद्रियों सहित भगवान के चरणों में समर्पित करने की तैयारी कर लिए। आप कुछ नहीं, अब तो विश्वम्बर भगवान को समर्पित कर दो। पूरा विश्व वो देखे, आप उनको देखो, आप उनके चरणों का चिंतन करो। ये जो भगवत प्राप्ति के लक्षण की बात है, ये जन साधारण नहीं समझ सकते, इसलिए सावधान करके कह रहे हैं। आपका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, तो आप ऐसे शब्द ना सुने जो आपके मन को खींच ले, ऐसे रूप को न देखें जो रूप राशि के दर्शन के लिए हृदय लालायित करना चाहते हैं हमारे मन को, हमारी इंद्रियों। ऐसा कोई रस, ऐसे कोई घ्राणेन्द्रिय का विषय, ऐसा कोई स्पर्श जो आपको भ्रष्ट कर दे अपने मार्ग से, सावधान। पर जो भगवत प्राप्ति की लालसा वाला होता है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस पर विजय प्राप्त किए होता है या विजय प्राप्त करना चाहता है।
सातवां धी है। धी अर्थात बुद्धि। आपका आहार सात्विक होगा, संग सात्विक होगा, शास्त्र सात्विक होंगे, वार्ता सात्विक होगी, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक हो जाएगी। जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का अध्ययन करता है और प्रभु का नाम जप करता है और विचारवान है, विचारवान, वो बुद्धि भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो रोज सत्संग सुनता है, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, भगवत भजन अर्थात नाम जप करता है और विचारवान है, कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रिया बिना विचारे नहीं, विचार बिना विचारे जे करें चे पाछे पछताएं। हमें विचार करना है। ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, शास्त्र सम्मत है? नहीं, तो फिर नहीं। जिसमें निरंतर प्रभु में मन लगाने के सहयोग हो, ऐसा बुद्धि निश्चय करने वाली, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। हमें वही सुनना है, वही देखना है, वही बोलना है, वही चेष्टा करनी, जिससे हमारा भजन बढ़े, भजन सुरक्षित रहे, भजन पच जाए। ये सारा क्षेत्र बुद्धि का है। बुद्धि में विवेक है, वो बढ़ाएगी भजन, बचाएगी और पचा लेगी। जैसे भजन का भी अपच होता है, मैं इतना इतना, तो आगे दिखाएगी, देखो वो महापुरुष इतना भजन, इतने दैन्य, धिक्कार है हमारे जीवन को, अभी उतना तो है नहीं, आम ऊपर से आ रहा है, वो दबाती रहेगी, तो भजन पचता रहेगा। कौन सी बुद्धि? जो रोज सत्संग सुनती है, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और विचारवान है, ऐसी बुद्धि भगवत प्राप्ति की योग्य हो, अर्थात निश्चय। अगर बुद्धि विषयों में लगी हुई है, धन संपत्ति मान को श्रेष्ठ मानती है, तो ये निश्चय ही नहीं कर पाएगी कि परमात्मा प्राप्ति करना है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। आठवां है विद्या। जैसे प्रश्न आता है कि जब भजन मार्ग में चलना है तो पढ़ना लिखना सब व्यर्थ ही है, क्यों पढ़े लिखे? क्योंकि आजकल ऐसी विद्या पढ़ाई जाती है, ऐसी पढ़ाई जाती है। हम उस विषय पे नहीं जाते, हम ये जाते हैं कि यदि आपको अक्षर मात्रा इनका सब ज्ञान नहीं है, तो आपको हो सकता है कि सत्संग सबके सौभाग्य में तो नहीं है ना, तो आप ऐसे गीता पुरुष या बहुत जगह से महापुरुषों की वाणियां हैं, अगर आपको अक्षर मात्रा का ज्ञान नहीं तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? अगर आपको ये लौकिक विद्या जो काखा गगा, इसमें ब्रह्म विराजमान है। कई बार ये वार्ता हुई कि जैसे भगवान कण कण में विराजमान है, ऐसे हर अक्षर में विराजमान है। आ ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। का, खा, गा, घा, आ निकलता है ना, ज्ञा तक निकलता है। आप जो विद्या पढ़ रहे हैं साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। जो आप जानकारी ले रहे हैं उस सृष्टि की जो ले रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप है। उसे आप भजन से अलग मत मानिए, ध्यान देकर पढ़िए। हाँ, अब पढ़ लिख करके उद्दंडता करना, कपट करना, हिंसा करना, चोरी करना, तो होगा कि क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई से? आप विद्या से, जैसे विद्या विनयम ददाति, विनम्र होता है, गंभीर होता है, बुद्धि उसकी निर्णायक होती है, प्रवीण होती है। पर यदि भ्रष्टाचरण करोगे तो वही विद्या अविद्या का रूप धारण कर लेगी। तो विद्या निषेध नहीं है, अविद्या निषेध है। आप खूब अच्छे से पढ़िए, आप खूब पदाधिकारी बनिए, समाज की सेवा करिए, आप जानकारी लीजिए, ये जगत भगवत स्वरूप है। अगर आप अभी से प्रमाद कर लिए तो भजन में स्थिति है नहीं। हम देखते हैं जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, तो एक बार समझा दो तो कदम सोच समझ के रखते हैं। हाँ, हम ये कहते हैं यदि ऐसी रति है कि राधा 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 सत्संग और नाम जप करते हुए आप, तो सच्ची मानिए सब शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। पर ऐसा बहुत ही कठिन है, कोई बिरला ऐसा जो ऐसे चल पाए, नहीं तो इसलिए पढ़ना आवश्यक है। विद्या, जब आपके अंदर अक्षर मात्राओं का ज्ञान होता है, उसमें विषय भी रखे जाते हैं। आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये अलग अलग विषय रखे जाते हैं। जैसे अपने जब पढ़ रहे थे तो एक विज्ञान का विषय था और एक आर्ट का विषय था,
कॉमर्स का विषय था, नहीं, अलग अलग, कि आप संस्कृत ले सकते हो, आप अंग्रेजी ले सकते, ऐसे कई विद्या। अगर हमको अक्षर मात्रा और ठीक ज्ञान है तो हम वेद का स्वाध्याय कर सकते हैं, आगे हम संस्कृत पढ़ें, हम अपने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्या कि शास्त्र तो आते नहीं, भजन में रुचि नहीं, तो आपके अंदर ज्ञान स्फुरित कैसे होगा? हम उन महात्माओं को देखकर बोला कि का नहीं पढ़े लेकिन एक क्षण भी नहीं नाम छोड़ रहे, तो सारा ज्ञान जागृत हो गया उनको। यही अपने वृंदावन में पूज्य मथुरा दास जी थे, वो खुद कहते थे, ए जी हमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, अर्थात कभी स्कूल नहीं गए, और 50-50 श्लोक महाभारत के एक साथ बोलते चले जा रहे हैं और फिर नंबर बाय नंबर उसका अर्थ बताते चले जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? बड़ा विचित्र है। जब हमारा चित्त प्रभु में जुड़ जाता है तो प्रभु पूर्ण है, तो कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो उसके अंदर, पर अभी खेलने कूदने की अवस्था में प्रमाद स्थिति के कारण वो आड़ लेते हैं कि हम भजन करेंगे और विद्या नहीं पढ़ते, इसलिए पढ़ना चाहिए। पढ़ो, अब हमारी समझ में आया है कि पढ़ो, अपने को पहले दिनचर्या में लाओ, माता पिता के अधीन रहो, शास्त्र की बातें समझने के लिए विद्या का अध्ययन करो, कोई पद मिलता है तो समाज सेवी बनो, अधर्म का त्याग करते हुए धर्म पे चलने वाला महात्मा ही माना जाता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। इसलिए विद्या ही अध्यात्म विद्या की तरफ ले जाती है। आप पढ़े लिखे हो, हमारी बात समझ रहे हो? नहीं, समझ नहीं पाओगे। अब पढ़े ही नहीं तो निवृत्ति का अर्थ क्या समझ पाओगे? पढ़े ही नहीं तो प्रवृत्ति का अर्थ क्या समझ पाओगे? उनकी बात जाने दो जिनको लोक परलोक से कोई मतलब नहीं है, बस शुरू है भगवान नाम निरंतर, वो सिद्ध महापुरुष। अब कहां वृत्ति है? स्कूल जाने की रुचि नहीं, विद्या पढ़ने की रुचि नहीं, मोबाइल के पूरे इंजीनियर हैं छोटे छोटे बच्चे। हाँ, मतलब अभी इतने बड़े हैं, वो क्या सर्च करना है आपको बोल दो, बस बोलिए, आप वो सर्च किए बैठे। क्योंकि वायुमंडल ऐसा है, वातावरण ऐसा है, 4 बच्चे जहां मिले तो बिना सीखे सब आने लगते हैं, उनको कुमार्गगामी प्रवृत्तियां। इसलिए विद्याध्ययन, शास्त्र स्वाध्याय, तभी वो अध्यात्म विद्या की तरफ बढ़ेगा। जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विद्या कहते हैं। नवा है सत्य। सत्य बोले, सत्य आचरण करे, असत आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं। असत वार्ता, सत्य क्या है? भगवान है, सत्य नारायण है, सत्य श्री कृष्ण है। भगवत भाव से चर्चा करना, भगवत भाव से व्यवहार करना, ये सत्य आचरण होता है, ये सत्य वार्ता होती है। जैसा अंतःकरण और इंद्रियों में आपने निश्चय किया है वैसा ही बोलिए, उसमें छल कपट करके बनावटी शब्द दंभ वाले नहीं होने चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उससे किसी के हृदय में ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो बोल रहे हैं उससे दूसरे को लाभ प्राप्त होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो यथार्थ सत्य होना चाहिए, कपट रहित, दोष रहित, अहित करने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। और 10वां है अक्रोध। कोई भी आपके प्रति कैसा भी बर्ताव करे, आपको क्रोध नहीं करना, यह नियम लेना है। इसमें दूसरा था क्षमा। क्षमा और क्रोध में अंतर है। जो हमारे प्रति अमंगल बर्ताव कर रहा है उसका मंगल हो, कभी अमंगल न हो, यह क्षमा है। अब जो हमें क्रोध दिला रहा है तो हमें नियम लेना कि हमें गुस्सा नहीं करना, वो दिलाएगा। देखो, जब आप परमार्थ पे चलते हो तो आपके अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी कि आपको क्रोध आवे, आपके अंदर की वृत्ति बिगड़ेगी। बाहर का ऐसा व्यवहार हो सकता है, आपका साथी, आपका मित्र, आपके पास रहने वाला साधक ही आपसे विपरीत ऐसी चेष्टा, उस समय वो प्रेरित है। आपको देखना है कि इस समय प्रेरित है माया के द्वारा, और वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा विधान रचा गया, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। अगर सह नहीं पाते हो तो मौन हो, भाग जाओ वहां से, मौन हो के भाग जाओ। वीरता मत दिखाओ। गुस्सा करना वीरता नहीं, सह जाना वीरता है, जैसे सह पाओ। बहुत संतों ने इस पर, जहां कोई आपको गुस्सा की बात दिलाने लगे तो अगर आप ये याद कर लोगे कि मेरी परीक्षा हो रही, मुझे क्रोध दिलाया जा रहा है, तो आप समझ जाओगे। पर बस यही रहे कि मेरी परीक्षा हो रही, मुझे गुस्सा नहीं कर ली, नहीं, सोचते सोचते फिर कड़वा वचन निकलने लगेगा, फिर
मारपीट भी होने लगेगी। पर सोचो अपने साधुओं के साधक होके एक दूसरे को गाली दे रहे, लड़ रहे, ये कोई साधुता है? ये कोई मार्ग? अक्रोध, क्रोध नहीं करना। नियम लेना पड़ेगा ना कि क्रोध नहीं करना, वो दिलाएंगे क्रोध। बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती। 100 बार थूका, क्रोध नहीं आया, ऊपर से थूका। तो उन्होंने यही कहा कि आपकी तो बड़ी कृपा हुई जो एक दिन में 100 बार मुझे गंगा स्नान करने को मिला, 100 बार हमें स्नान करने का सौभाग्य मिला। ये हो सकता है हमारे साथ व्यवहार ऐसा हो कि जिससे हमें क्रोध आवे तो हमें तुरंत सोचना है। तुरंत वही सोच सकता है जो साधक है, ये मेरी परीक्षा आई है, नहीं मुझे गुस्सा नहीं कर, राधा 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 भैया राधा, बढ़ो आगे बढ़ो, गुस्सा नहीं कर रही। अक्रोध, अपनी कोई बुराई करके, अपना कोई प्रतिकूल व्यवहार करके क्रोध दिलाना चाहता है। आप अक्रोध, आपको गुस्सा नहीं करनी। क्षमा में और अक्रोध में अंतर है। हम गुस्सा नहीं करेंगे, पर क्षमा उसको मंगल मनाएगी, उसके प्रति कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं होगा और उसका मंगल होगा। मन वचन कर्म से इसको, हमारे प्रति जो अपकार किया, कभी इसको दंड ना मिले, ना भगवान दंड देने, या लोक में दंड, उसे क्षमावान कहते हैं। बहुत बड़ा बल है ये साधु का, इसीलिए दूसरे नंबर पे है क्षमा। ये जो क्रोध है वो हमें दिलाने की चेष्टा कर रहा है, हम उसका मंगल भी मनाने वाला विषय नहीं। अब हमें इसमें सावधान रहना, गुस्सा नहीं होना। देख लो, आज नियम लियो लोगे, शाम तक कोई ना कोई ऐसा आपको गुस्सा बाहर से नहीं अंदर से आ जाए। परसों मिला था ना, उसने अब जलने लगे, गुस्सा आने लगी। परसों की बात या वर्षों की बात, मन है वो लाएगा भी। अच्छा ऐसा मतलब, तो हमको क्या समझ रखा है भगवान, मतलब वो मना, गुस्सा रही ना, देखो इतना तो विलंब न करो, तो दंड दो जिसे 4 लोग देखे ना कि वैष्णव अपराध का क्या मतलब होता है। कहां गए? उसी समय अंदर वाली वृत्ति करो, नहीं मुझे गुस्सा नहीं होना, मुझे किसी का मंगल नहीं मनाना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। क्षमा और अक्रोध दोनों में भेद यही है। जो कुछ होता है मन में या बाहरी व्यवहार में, हमको उसे सहना है, क्रोध नहीं करना है। ये जो 10 प्रकार के लक्षण बताए गए, उपासक सावधानी पूर्वक इनको धारण करे। अगर ये लक्षण है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। पुनः पहला है धृति, अर्थात हम ऐसी स्वीकृति में रहें कि कोई भी परिस्थिति हमारी स्वीकृति को न नष्ट कर पावे। हमारा लक्ष्य है निरंतर भजन, हमारी स्वीकृति ऐसी जन्म में भगवत प्राप्ति। दूसरा क्षमा, कोई कितना भी हमारे साथ व्यवहार, हम अंदर से उसका अमंगल नहीं होने, तो आप कहोगे ऐसा कैसे, वहां भगवान बैठे, सच्ची मानना। आपको लगता है वो तो अमंगल करता चला जाएगा, नहीं, तुम्हारी क्षमा सांप से भी बढ़कर उसको शासित करेगी। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अगर आप लड़ गए, आप ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं तो शायद उसका सुधार ना हो, लेकिन आप सह गए तो ये क्षमा जा करके उसको जो दंड देगी वो सुधार पे आए, उसका मंगल नहीं होगा, और उसको ऐसी जलन, ऐसी दंड स्थिति देगी कि वो सुधर करके मार्ग में चलने लगेगा। तीसरा दम, इंद्रियों का, मन का दमन करना, और ये बुद्धि से होता है। जब नाम जप करोगे, बुद्धि योग बना रहेगा, तो मन का भी दमन होगा, इंद्रियों का भी दमन होगा। आस्ते मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। ये जो लोभ प्रवृत्ति है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। इसको न शरीर से, न मन से, न वाणी से, किसी भी तरह से हमें चोरी नहीं करनी। शौच बाहर और भीतर से पवित्र रहने की चेष्टा करनी है। छठवां इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमें परास्त न कर पावे जो माया जनित है। सातवां धी, अर्थात सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, विचार के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्रभु से जोड़े रहें। विद्या, वही जो अध्यात्म विद्या तक पहुंचा दे। नवा सत्य, यथार्थ, प्रिय, हितकर भाषण, और सत्य हैं प्रभु। अगर प्रभु को लेकर आप वार्ता करते हैं, प्रभु को लेकर के आप अपने कार्य करते हैं, तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। 10वां अक्रोध, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा ना करना। अपने लोगों को रहता है कि गुस्सा से सुधार हो जाता है,
मुझे लगता है कि नहीं होता। कि नहीं जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सब संभल जाते हैं, नहीं होता, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति से ना अपना मंगल होगा ना सामने वाले का। हाँ, भगवत भाव रखते हुए अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं। गुस्सा का एक नाटक भी होता है, वो ऐसे से ऐसा, पर अंदर ना जलन है, ना अंदर द्वेष है, ना घृणा है। ये आप देख लो। ऐसा नहीं कि भरपूर गुस्सा हो गए फिर इसके बाद सिद्धि दिखाई कि हम तो नाटक कर रहे थे। वो भगवान अंदर बैठे हैं और ये भगवत प्राप्ति की बात है। बिल्कुल उसके प्रति भगवत भाव है, बिल्कुल कोई जलन नहीं किसी तरह की, और किसी तरह की अभद्र वाणी नहीं है। और आप शासन, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप ऐसा करते तो आप चलिए बाहर निकलिए, खड़े होइए। वो केवल सुधार के लिए माना जाएगा, जहां अंदर जलन नहीं हुई, अभद्र वाणी नहीं हुई और आपका भगवत भाव है। ये अक्रोध स्थिति में भी ऐसा आप बाहर दिखा सकते हैं, पर ये स्थिति छोटी मोटी नहीं है। इसलिए पहले हमें पूरा क्रोध धारण करना है, गुस्सा नहीं करें। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्रेम बर्ताव, तो माना वो अभद्र है, माना उसका दुष्ट स्वभाव है कि दब गया, लेकिन ये हमारा जो सत्य स्वभाव है अक्रोध, ये जब महापुरुष जन जो समभाव में अक्रोध स्थिति में रहते थे तो कहा नहीं जाता कि सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते थे। उसका प्रभाव होता था कि पशु पक्षियों में भी हिंसा वृत्ति, उनके अंदर क्रोध का आक्रोश होता, वो सब शांत हो जाता था, क्योंकि वो द्वेष रहित, दोष रहित अक्रोध स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं। तो उनका ऐसा प्रभाव है कि पशु भी उस समय वैर त्याग करके समभाव में स्थित रहते थे। प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।